जय हो मां दुर्गा, जय मां कालिका। दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के इस नए कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, सावधान, विधाता का लिखा कभी नहीं बदलता है। अगले 24 घंटों में यह दुर्लभ घटना होकर रहेगी। आपको मैं बता दूं कि इन 24 घंटों में आपकी जिंदगी में एक बहुत ही मनहूस महिला आने वाली है। यह मनहूस महिला आपकी जिंदगी में आकर आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। अगर इसकी छाया भी आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर पड़ गई तो आपके ऊपर दोस्तों बड़ी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सावधान हो जाइए। आखिर कौन है यह मनहूस महिला? इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। साथ ही अगले 24 घंटों में आपके जीवन में एक बड़ी ही विचित्र घटना होने वाली है, जिससे आपके पूरी जिंदगी में दोस्तों बदलने वाली है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि भूलकर भी आज की वीडियो अकेले में मत देखना, क्योंकि यह जो घटना है, जब आप इसके बारे में सुनेंगे तो आपके दिल को भी बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। दोस्तों, आपके घर में ही एक देवी घूमती रहती है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सत्य सुना। दोस्तों, आज से पहले आपके जीवन में बड़ी बड़ी मुसीबत आई है। कई बार तो दोस्तों मुसीबतें इतनी बड़ी आई थीं कि आपका बचना भी मुश्किल था, लेकिन आज आप सुरक्षित हैं। आज आप दोस्तों सकुशल हैं, केवल और केवल इस देवी की वजह से जो आपके घर में घूमती रहती है। आज इसके बारे में भी चर्चा होगी। साथ ही दोस्तों, ब्रह्मा ने भी लिख दिया है। जी हां दोस्तों, ब्रह्मा ने भी लिख दिया है आपकी किस्मत में। अब यह 5 घटना हर हाल में होकर रहेगी और इसको दोस्तों कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि विधाता का लिखा कोई बदल नहीं सकता है। दोस्तों, चाहे हम कितनी ही कोशिश कर लें, लेकिन जो लिखा है वह तो होना ही है। कई बार हम सोच लेते हैं कि मैं कल ये खाना खाऊंगा, मैं कल इस जगह घूमने जाऊंगा, लेकिन जो विधाता ने लिख दिया है आप कल के दिन वही करोगे। आप चाहकर भी कितना सोच लो, कितना ही मन बना लो, लेकिन दोस्तों सब धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। उन्होंने हमारे बारे में पहले ही सोच रखा है कि आज से 5 साल बाद हम कहां होंगे, आज से 10 साल बाद हम कहां होंगे। लेकिन दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि भगवान तो मेरे बारे में सब कुछ लिख रखा है, फिर मैं मेहनत क्यों करूं, फिर मैं काम धंधा क्यों करूं, भगवान ने तो मेरा नसीब लिख रहा होगा। तो बिना मेहनत करे भी भगवान ने जो लिखा है वह तो होना ही है। तो बिना मेहनत करे मुझे खाना मिल जाएगा, मुझे तरक्की मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। भगवान ने तो आपका नसीब लिख दिया है, लेकिन आप जो नसीब आपका लिखा हुआ है, जो भगवान ने लिखा हुआ है, आप उसके लिए क्या कर सकते हो? वह मैं है, क्योंकि आपको तो घुमा फिरा के दोस्तों कर्म तो करना ही पड़ेगा, इस जीवन को भोगना तो पड़ेगा। जब आप भोगोगे तभी दोस्तों जो नियति है उस तक पहुंच पाओगे, वरना उससे भी बुरा हो जाएगा आपके साथ। तो दोस्तों, मेहनत तो करना पड्डी ढेगी, आशा है समझ आ गई होगी। अगले 24 घंटे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहे हैं आपके लिए। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपका इष्ट प्रबल है, यानी कि आपके ऊपर आपकी कुल देवी की कृपा है, आप अपने कुल देवी को पूजते हो, आपकी कुल देवी की कृपा आपके ऊपर है, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आपको दोस्तों तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई दुश्मन हो, या चाहे कोई तांत्रिक हो, या चाहे कोई काली शक्ति हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। ना ही आपको आगे बढ़ने से कोई शक्ति रोक सकती है, न ही कोई दुश्मन रोक सकता है। बस आपके ऊपर आपकी कुलदेवी की कृपा होनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? लोग अपनी कुलदेवी को ही भूल रहे हैं। कई लोगों को तो अपनी कुलदेवी के बारे में पता ही नहीं होता है। ये बहुत बड़ी गलती हो रही है। दोस्तों, आज की समाज से वह अपनी कुलदेवी को और कुलदेवता को भूलते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं, चाहे आप कितनी ही मेहनत कर लो, कितनी ही मिन्नतें कर लो, कितना ही दोस्तों दूसरे भगवान, चाहे आप भोलेनाथ जी के पास जाओ, बजरंगबली के पास जाओ, कुछ नहीं होना है, क्योंकि आपकी अपनी मां ही दोस्तों नाराज है आपसे। आप अपनी मां को ही याद नहीं कर रहे हैं, तो फिर भगवान क्यों सुनेंगे? आपकी जिस प्रकार आपकी मां होती है, ठीक उसी प्रकार जो कुलदेवी होती है वह भी आपकी मां होती है। और अगर आप अपनी मां को पूजेंगे नहीं, उनकी पूजा पाठ नहीं करोगे, उनके स्थान पर नहीं जाओगे, उनको आप भोग नहीं लगाओगे, तो फिर वह आपसे नाराज होगी, और उनकी कृपा के बिना तो दोस्तों पत्ता भी नहीं हिलेगा, भगवान भी आपकी नहीं सुनेंगे। तो दोस्तों ध्यान रख लीजिए, आप साल भर में कम से कम 1 साल में एक बार अपनी कुलदेवी के स्थान पर जाइए, वहां उनकी पूजा पाठ करें, और घर में रोजाना कुलदेवी के नाम से दीपक अगरबत्ती जरूर लगाएं। दोस्तों, कुलदेवी प्रसन्न होगी,
कोई भी शुभ कार्य करें तो अपनी कुलदेवी को याद करें, अपने कुलदेवता को याद करें और अपने पूर्वजों को भी याद करें। अगर आप कोई शुभ काम करें तो भगवान को याद करते हैं। जिस प्रकार आप गणेश जी को और अपने जो सबसे प्यारे भगवान हैं, आप उनको याद करते होंगे। मान लीजिए आप घर में एक नया वाहन लेकर आते हैं, तो घर में वाहन की पूजा करेंगे और उसके बाद आप देवता की भी पूजा करते हैं, तो ठीक अपनी कुलदेवी की कुलदेवता की भी पूजा करा करें। इससे उनकी कृपा आपको मिलेगी, और अगर नहीं मिल रही है तो अभी से करना शुरू कर दीजिए। देखिए, आप चाहे दुनिया भर के उपाय कर लो, दुनिया भर में दोस्तों, इधर उधर मंदिर चले जाओ, माथा टेकने चले जाओ, मन्नतें ले लो, कुछ नहीं होने वाला। आप 4 धाम की यात्रा कर लो, 5 कैलाश की यात्रा कर लो, पंच केदार की यात्रा कर लो, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर लो, फिर भी कुछ नहीं होना है, क्योंकि आपके घर की कुलदेवी ही, आपके वंश की कुलदेवी ही आपसे नाराज है। आप उनको ही नहीं पूज रहे हो। आप दोस्तों इधर उधर जाए जा रहे हो, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होना है। पहले कुल देवी को प्रसन्न करो, उसके बाद दूसरे कार्य कर लेना। कुल देवी प्रसन्न है तो दोस्तों सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले तो आप पता करो कि आपकी कुल देवी कौन है, उनका मंदिर कहां पर है, उनका स्थान कहां पर है। अगर आपको पता है तो तुरंत जाओ और वहां पर पूजा पाठ करो और क्षमा याचना करो। और अगर आपको पता नहीं है तो पता करो। आपको पता नहीं है तो आपकी जो गोत्र होगी, आपकी गोत्र के बहुत से लोग होंगे आपके आसपास, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपने समाज के लोगों से संपर्क कर सकते हैं। वह आपको बताएंगे कि आपकी गोत्र के लोग वहां रहते हैं। आप उनसे संपर्क करो कि हमारी कुलदेवी कहां है। तो धीरे धीरे आप जब जान पहचान निकालोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी कुलदेवी कहां है, आपके कुलदेवता कहां है। तो फिर आप पूजा पाठ करना शुरू करें। कुछ दिनों में ही आपको फर्क दिखने लगेगा जिंदगी में। और दोस्तों, एक सवाल मुझे बहुत लोगों से आता है कि गुरुजी, मैं मानसिक रूप से बहुत पीड़ित हूं, मुझे बहुत ज्यादा चिंता घेरती रहती है, मैं सुखी सुखी नहीं जी पा रहा हूं। कभी किस बात की चिंता सताएगी, तो कभी किस बात की चिंता सताएगी, और कभी कभी तो जो चीज नहीं है उस चीज की भी चिंता सताती रहती है। मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं। देखिए, जो डिप्रेशन जो शब्द है आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है। आजकल हर व्यक्ति को डिप्रेशन हो रहा है, और अगर आपको भी डिप्रेशन तनाव हो रहा है तो एक उपाय बताता हूं, वह कर लेना। आप दोस्तों अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाइए। जी हां दोस्तों, आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाइए। कथा में आप अपने रिश्तेदारों को बुला सकते हैं, दोस्तों को बुला सकते हैं, अपने आस पड़ोसियों को बुला सकते हैं और कथा करवाइए। अच्छे मन से सुने कथा, और कथा जब हो तो अच्छे से भोग वगैरह लगवाइए, सत्यनारायण भगवान को भोग लगाइए। जब कथा होगी उसके बाद से आपकी जिंदगी में परिवर्तन आ जाएगा। धीरे धीरे तनाव दूर होगा। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो काम भी बन जाएगा। जीवन में अच्छा दोस्तों बदलाव आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कृपा ऐसी होती सत्यनारायण भगवान की कथा की। आप हमेशा उनकी कथा करवाते रहे। कम से कम साल में एक बार तो सत्यनारायण भगवान की कथा घर में करवाना ही करवाना चाहिए, जिससे घर में दोस्तों सुकून रहता है। साथ ही आपको मैं बता दूं कि आजकल कई लोग तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो उनके लिए उपाय तो है। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं, देखिए, डिप्रेशन किसको होता है, तनाव किसको होता है? जो लोग खाली बैठे रहते हैं। अगर आप खाली बैठे रहते हैं, आपको कोई काम धंधा नहीं है, अगर आप दिन में 2 घंटे भी फ्री रहते हैं, तो उन 2 घंटों में अगर आप कुछ काम कर लेंगे, या कहीं घूमने फिरने निकल जाएंगे, या दोस्तों में चले जाएंगे, या परिवार में चले जाएंगे, या फिर अपने बच्चे के साथ समय बिताएंगे, मंदिर चले जाएंगे, तो अच्छा है। लेकिन अगर आप फ्री रहेंगे, एक जगह बैठे रहेंगे, कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, तो दोस्तों तनाव बढ़ेगा, और यह जो तनाव है डिप्रेशन का रूप ले लेता है। इसीलिए कोशिश करें कि दिन में कभी भी खाली ना रहे। आप जितना खाली रहोगे उतना सोचने का समय मिलेगा, और जितना आप सोचोगे उतना तनाव बढ़ेगा दोस्तों, और उतना डिप्रेशन में आप जाओगे। तो दोस्तों कोशिश करें कि खाली रहना बंद करें और कुछ अच्छा काम धंधा शुरू करें और कुछ अच्छी चीज में मन लगाएं। मित्रों, आपकी काल में जो ग्रहों की स्थिति है, मित्रों गुरु, शुक्र, शनि की जो स्थिति है, इनमें मित्रों सबसे पहले आपकी आर्थिक स्थिति की जो भी व्यवस्था खराब थी मित्रों, वह सुधरने वाली है।
मित्रों, अगले 3 दिनों के अंदर जीवन काल में पैसों की समस्या दूर होने वाली है। यह बात मित्रों आपके लिए बिल्कुल ही खुशी की बात होगी। मित्रों, बहुत समय से आप इंतजार कर रहे हैं, तो आपको इंतजार का फल भी नहीं मिला था। लेकिन मित्रों, हम आप सभी को बता दें कि भले ही आपके जीवन काल में विलंब हुआ है, लेकिन मित्रों आप यह बात भी जानते हैं कि भगवान के घर देर है, लेकिन मित्रों अंधेर नहीं है। बस आप अपने जीवन काल में कर्म करते जाइए और फल की चिंता मत कीजिए। मित्रों, यह बात भगवान श्री कृष्ण ने भी कही है। मित्रों, यही जीवन आप सभी के जीवन काल में अब आ चुका है। आने वाले 3 दिनों के अंदर आप माला माल होने वाले हैं। जीवन काल में आपको नए नए रास्ते मिलने वाले हैं। पैसे कमाने के बनाने के 2 रास्ते मिलने वाले हैं। मित्रों, आप सभी का जीवन ही बदल जाएगा। मित्रों, आप सभी को बता दें कि आने वाले 3 दिनों के अंदर आपको कुछ गलती भूल कर भी नहीं करना है, वरना मित्रों आपको काल में ये सब लाभ से वंचित रह सकते हैं। मित्रों, गलती कौन कौन सी है हम आपको विस्तार से समझाने वाले हैं। मित्रों, सबसे पहले आप सभी को बता दें कि आपकी जीवन काल में हमेशा शत्रु प्रबल रहते हैं। मित्रों, आपकी जो राशि होती है वह बहुत ही सहनशील राशि होती है, बुद्धि से भरे हुए राशि होती है। आपको बता दें कि कार्यक्षेत्र में आपकी राशि बहुत ही जल्दी तरक्की कर लेते हैं। आपकी राशि वालों का दुश्मन बहुत ही जल्दी भी बन जाते हैं। मित्रों, आप सभी को बता दें कि आपकी राशि जितना ही तेज होती है, उनके साथ साथ मित्रों आप सभी के जीवन काल में कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जिनके कारण मित्रों आप सभी के जीवन काल में दुश्मन बनते जाते हैं। जी हां मित्रों, आप सभी को बता दें कि मित्रों जब भी आप अपने जीवन काल में कुछ खुशखबरी को पाते हैं, कुछ पैसों को पाते हैं, मित्रों सबसे पहले आप उन बातों को, उन चीजों को मित्रों सभी के सामने उजागर कर देते हैं। चाहे मित्रों आपके दोस्त हों या आपके पड़ोसी हो या फिर आपके आसपास की कोई भी लोग दोस्त हो जो आपके करीबी के व्यक्ति हैं। मित्रों आप उन सभी के सामने अपनी बातों को उजागर कर देते हैं। मित्रों यही कारण है कि आपके अभी के जीवन काल में बहुत ज्यादा शत्रु अपने ही लोग हैं। मित्रों हम आपको बता दें कि मित्रों आने वाले 3 दिनों के अंदर आपको यह गलती भूल कर भी नहीं करनी है। मित्रों जो भी लाभ, जो भी खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है, मित्रों उन्हें आपको अपने दिल में, अपने मन में ही दबा कर रखनी है। मित्रों साथ ही साथ मित्रों हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 3 दिनों के अंदर आप सभी को बता दें कि आपके शत्रु आपके ऊपर वार करने की पूरी कोशिश करने वाला है, जो ग्रहों की स्थिति का निर्माण हो रहा है। इनके साथ साथ यह दिखाई दे रहे हैं कि शत्रु आपकी राशि पर प्रबल होने वाले हैं और आपके ऊपर घात करने के प्रयास कर सकते हैं। तो उनसे बचने के लिए आपको कौन से कार्य नहीं करने हैं वही हम आपको बता रहे हैं। साथ ही कौन से उपाय भी करने हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले तो आपको और भी बात बता दें कि इसमें आपको और कौन सी गलती नहीं करना है। मित्रों आप सभी को बता दें कि आने वाले 3 दिनों के अंदर आप जब भी कोई नई चीजों की ओर जाते हैं, नए कार्यों की शुरुआत करते हैं, अपने कार्य में कोई नई योजनाएं बनाते हैं, शायद उस खुशखबरी का कोई प्लान कर रहे हैं, कहीं पर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो मित्रों इस प्रकार की सूचना आप किसी भी करीबी, किसी भी अपने व्यक्ति को मत दीजिएगा। मित्रों यही सब बातें आप सभी के जीवन काल में लापरवाही रखने के कारण मित्रों आपको जीवन काल में कई सारे मित्रों विघ्न बाधाएं आ रही हैं। और मित्रों आपके काल में पिछले ऐसी भी घटनाएं हुई हैं कि आपका कई सारे कार्य हुआ है, जो मित्रों आप सोच रहे थे कि यह कार्य अब हमारा आज, कल, परसों या फिर 10 दिन के अंदर ही संपन्न होने वाले हैं। बहुत ही आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही लगन के साथ कार्य कर रहे हैं, फिर आप उन सभी बातों को किसी के साथ साझा करते हैं जिनकी वजह से आपका काम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। शुरू होने से पहले ही बाधाएं उनमें उत्पन्न होना शुरू हो जाता है और अंत में आप उनमें सफलताओं को ही प्राप्त करते हैं। मित्रों अब आपको यह गलती भूल कर भी नहीं करना है दोस्तों। साथ ही मित्रों हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 3 दिनों के अंदर 1-2 बड़ी और भी गलती ना करें। जैसे कि मित्रों आप सभी की राशि के जो जातक होते हैं,
स्वभाव से बहुत ही सहनशील के साथ ही मित्रों सरल स्वभाव के होते हैं, नम्र दिल के भी होते हैं। मित्रों, जब भी कोई व्यक्ति आपके ऊपर कोई भी चीजों का मांग करता है या फिर मदद मांगने की कोशिश करता है, तो मित्रों आप इतनी अच्छी, इतनी स्वाभाविक इंसान होते हैं कि मित्रों आप उनको मुंह पर ना नहीं कह पाते हैं। मित्रों आप मन में सोच लेते हैं कि हम उन्हें ना कह देंगे, लेकिन मित्रों जब वह व्यक्ति सामने आकर आपके आगे हाथ फैलाता है, आपसे कुछ मांगता है, तो मित्रों आप ना नहीं कहते हैं। मित्रों आप उनकी मदद कर देते हैं। लेकिन मित्रों यह प्रवृत्ति आपके लिए जितना ही अच्छी है, उतना ही आपके लिए बुरा भी है। मित्रों भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही है कि लोगों को दान करना, लोगों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन मित्रों भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि लोगों की मदद करो, यह अच्छी बात है, लेकिन खुद को तकलीफ देकर किसी को मदद करना यह गलत बात है। जी हां मित्रों, जब तक आप खुद को ही संभाल कर नहीं रखेंगे तो आप दूसरों को कैसे मदद कर सकते हैं। यानी कि मित्रों सबसे पहले आपको अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करना है, तभी मित्रों किसी की मदद करना है। दोस्तों साथ ही साथ आपको व्यक्ति की भी पहचान करना बहुत ही आवश्यक है। मित्रों अगले 3 दिनों के अंदर जो भी शत्रु आपके ऊपर हावी होने वाले हैं, मित्रों उन सभी का पहचान आपको करना ही होगा। मित्रों ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति आपके करीबी के हैं, वह मित्रों में आपके ऊपर घात करने वाले हैं। जो व्यक्ति आपके अपने ही व्यक्ति है, जो आपके आगे मीठी मीठी बोली बोलते हैं और आपके पीठ पीछे बहुत सारी षड्यंत्र रचने के कार्य करते हैं, और मित्रों ने आपके ऊपर पिछले समय में भी बहुत सारे कार्य किए हैं जिनकी वजह से आप परेशान भी हुए हैं, जिनकी वजह से आप मुसीबत में भी गए हैं। लेकिन मित्रों अब आपके जीवन काल में ग्रहों की दिशा, ग्रहों की चाल पलट चुकी है। अब मित्रों आप सभी के जीवन काल में ईश्वर का आशीर्वाद बढ़ चुका है, जिनके कारण मित्रों अब आप संभल कर ही कदम उठाएं तो मित्रों आपके लिए बेहतर होगा, ताकि आने वाले समय में, आने वाले जीवन काल में आपको कोई भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए आप अपने शत्रु को पहचान करें और उनसे दूरी बनाकर रखें। मित्रों उनसे आपको वार्तालाप, बातचीत कुछ भी नहीं करना है, उनसे रिश्ता आपको बिल्कुल भी तोड़ देना है। मित्रों आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो मित्रों आप सभी के जीवन काल में जो कुछ भी भगवान भोलेनाथ देने वाले हैं, गुरु, शुक्र, शनि की जो प्रभावशाली स्थिति बनने वाली है, इनमें जो भी आपको लाभ के मौके मिलने वाले हैं मित्रों, वे सभी आपके जीवन काल में रह ही जाएंगे। जी हां मित्रों, तो मित्रों इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। मित्रों आगे हम आपको बताते हैं कि अगले 3 दिनों के अंदर आप सभी के कॉल में कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। उसके उपरांत आपको बताएंगे कि शत्रु से बचने के लिए और माता रानी की आशीर्वाद पाने के लिए, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए आपको कौन से उपाय को करना बेहतर होगा। तो मित्रों ध्यान से देखिएगा। मित्रों हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 3 दिनों के अंदर जो ग्रहों की स्थिति है बहुत ही प्रभावशील है। आपके लिए ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। इसमें ग्रह आपके फुल सपोर्ट में रहने वाले हैं। साथ ही भाग्य और किस्मत का भी आपको पूरा पूरा साथ मिलने वाले हैं। मित्रों अगले 3 दिनों में आप सभी का भाग्य चमक जाएगा। समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ने वाले हैं। दूसरे घर का माहौल काफी हद तक सुधर जाएगा। जो भी छोटी छोटी मोटी दिक्कतें आपकी जिंदगी में चल रही थीं, चाहे वह दिक्कतें पैसों को लेकर हो, शायद दिक्कतें आपकी आर्थिक समस्याओं से जुड़ी छोटी मोटी बातों को लेकर हो, सारी खत्म होने वाली है। और भगवान भोलेनाथ के साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर प्रसन्न होने वाली है। धन से मालामाल आप शिव जी का परिवार बनने वाले हैं। परंतु आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है। मित्रों जब भी आप अपने जीवन काल में कोई धन को अर्जित करते हैं, किसी धन की लाभ करते हैं, तो मित्रों उस धन का थोड़ा सा आप टुकड़ा गरीबों में दान कीजिएगा, तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों आने वाले 3 दिनों के अंदर आपको कौन सी गलती भूलकर भी नहीं करनी है। मित्रों आने वाले 3 दिनों के अंदर धन की देवी माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न है, महादेव प्रसन्न है। तो मित्रों घर में आपको शांति का माहौल बनाकर रखना है। घर में कभी भी हो हल्ला नहीं करना है।
मित्रों, अगले 3 दिनों के अंदर आपके जीवन काल में आप धन से माला माल होने के साथ साथ आपकी जो भी कैरियर संबंधी जो भी क्षेत्र हैं, उनमें आपकी तरक्की देखने लायक होगी। आपका रुका हुआ कार्य बनने वाले हैं। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे, उनका सफर खत्म हो सकता है और आपको मनचाही नौकरी मिल सकती है, बशर्ते में आपको बाकी लोगों से बचना होगा। चतुर लोगों से बचना होगा जो दूसरों पर अच्छे बनते हैं और पीठ पीछे छुरा घोंपने का कार्य करते हैं। ऐसे लोगों से आपको बचना होगा। इसलिए मित्रों, आपको अपने जीवन काल में कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आप कोई नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, तो मित्रों आप ध्यान रखिएगा कि कोई व्यक्ति आपकी पीछा तो नहीं कर रहा है। मित्रों, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपके कार्यों पर नजर रख रहा है। आप क्या कार्य कर रहे हैं, उन सभी की जानकारी ले रहा है। मित्रों, इन सभी बातों को आपको अपनी काल में ध्यान रखना ही होगा। मित्रों, शत्रु जो होता है, मित्रों आपको जड़ से लेकर ऊपर तक देखता है और दुश्मन आपकी सारी जानकारियों को लेकर ही आपको तबाह करता है। तो मित्रों, इन बातों का ध्यान रखें। मित्रों, हम आपको बता दें कि अगले 3 दिनों के अंदर प्रेम संबंध के लिए समय बहुत ही अच्छा है। प्रेम संबंध में जो भी लोगों के जो भी समस्याएं हैं, जो भी अड़चनें आई थी, आपके प्रेम संबंध में 2 दिनों में दूर होने वाले हैं। साथ ही साथ आपके प्रेम संबंध में भी, घर के माहौल में भी शत्रु हावी हो सकता है। मित्रों, शत्रु आपको हमेशा अपने परिवार के साथ लाना चाहता है, चाहे वह आपकी बीवी के साथ, आपको या आपके बच्चों के साथ आपको लड़ा दे। आपके खिलाफ उन सभी को भड़का सकता है, आपके परिवार के खिलाफ आपको भड़का सकता है। 2 ऐसे ही संयंत्र आपके शत्रु रचते हैं ताकि आप घर में ही लड़ मर कर कट जाएं और वे अपने जो उनका षड्यंत्र है उनमें कामयाब हो जाए। तो मित्रों, इसमें आपको गलती नहीं करना है, अपने परिवार वालों के साथ सही ढंग से रहना है। मित्रों, छोटी मोटी जो भी बात होती है, मित्रों उन पर आपको जोर से नहीं बोलने की आवश्यकता है। मित्रों, आप सभी समस्याओं का हल बैठकर कीजिएगा। मित्रों, ग्रहों की स्थिति प्रबल है, तो इसमें आपको लाभ लेने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मित्रों, आप सभी के जीवन काल में पिछले कई समय से समस्याएं ही समस्याएं चल रही हैं। मित्रों, आपने वह दिन भी देखा है जब आपने जो भी पैसे कमाए हैं, उनमें से एक भी पैसा आपके पास नहीं बचा है। मित्रों, पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा आपके पास नहीं रुकता है। मित्रों, पैसा इधर से उधर चला ही जाता है। तो ऐसी परिस्थिति का आपने सामना किया है, लेकिन हम आप सभी को बता दें कि आपने बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं। आपने मित्रों जो भी अच्छे कर्म किए हैं, उन्हीं का बदौलत है कि ईश्वर का आशीर्वाद और ग्रहों की प्रबल स्थिति आप सभी की राशि में बना है। मित्रों, गुरु, शुक्र और शनि की जो स्थिति है बहुत ही प्रभावशील है। मित्रों, आपकी राशि इसमें कर्म प्रधान राशि है। मित्रों, में आप सभी के जीवन काल में एक खुशखबरी आपको मिलने वाली है। जी हां मित्रों, आप सभी को बता दें कि मित्रों यह समय आप सभी के जीवन काल में आपको कोई फोन कॉल से ऐसी सूचना मिल सकती है जिससे मित्रों आप सभी का जीवन बदल जाए, या फिर मित्रों कोई नए कार्य की आप तलाश कर रहे थे, जो मित्रों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। मित्रों, बहुत ही लग्जरी कार्य था जिनके लिए आप दोस्तों मेहनत कर रहे थे। मित्रों, आपको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप उस महंगे चीज को खरीद सकते हैं। मित्रों, नए मकान, नए वाहन खरीदने का आप सभी को सौभाग्य प्राप्त होगा। आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं, कहीं पर घूमने का भी ट्रिप में आप सभी का बन सकता है। मन आपका बदलेगा और जीवन काल में मित्रों आप धार्मिक कार्य स्थलों पर भी जाएंगे। मित्रों, ईश्वर का दर्शन करना आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली होगा और आप जिस भी कार्य के लिए घर से बाहर जाएंगे वह कार्य भी सफल हो जाएगा। लेकिन मित्रों, हम आप सभी को बता दें कि जब भी आप घर से बाहर जाएं तो अपने पर्स में मित्रों अरवा चावल जरूर रखिएगा। मित्रों, अगर आप चावल अपने जेब में रखते हैं तो मित्रों इस बात का ध्यान रखिएगा कि धन की देवी माता लक्ष्मी आप सभी की साथ है और धन से जुड़ी सभी समस्याएं आप सभी के जीवन काल में आपके साथ कभी भी घर वापस नहीं आएगी। जी हां दोस्तों, इसलिए मित्रों आप अपने जीवन काल में यह चावल को जरूर लेकर जाएगा। जी हां मित्रों, हम आप सभी को बता दें कि जब भी आप घर से बाहर जाएं तो मित्रों अपने इष्ट देवता को प्रणाम करके जाएं, उन्हें कहकर जाएं कि हम यहां पर जा रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं।
आप उन्हें कहकर जाइएगा, उन्हें आमंत्रण देकर जाइएगा। मित्रों, हम आप सभी को बता दें कि अगले 3 दिनों के अंदर ग्रहों की जो स्थिति प्रबल है, इसमें भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलने वाले हैं। सिर्फ थोड़ा सा शत्रु आपको परेशान कर सकता है, तो उनसे बचने के लिए हम आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं। साथ ही साथ मित्रों, माता लक्ष्मी आपके जीवन काल में है। भगवान भोलेनाथ आप सभी के जीवन काल में और कर्म के दाता भगवान शनिदेव आप सभी के ही पक्ष में हैं। मित्रों, गुरु, शुक्र और शनि की स्थिति प्रबल है। उनमें से कर्म फलदाता भगवान शनिदेव का ग्रह शनि है। मित्रों, शनि आपके साथ है तो समझ लीजिए भगवान शनिदेव का कृपा आप सभी के जीवन काल में है। ऐसे में आपको कर्म से जुड़ी अच्छे कर्म करना है। जो भी कर्म से जुड़ी बातें हैं उन पर ध्यान देना है। जीवन में आपको कौन से उपाय करना चाहिए? मित्रों, अपने जीवन काल में आप हमेशा जो भी कार्य करते हैं मित्रों, आप वो कार्य 1 नंबर का होना चाहिए। मित्रों, ध्यान रखिएगा। मित्रों, अगर आप नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं या फिर मित्रों जो भी कार्य कर रहे हैं मित्रों, कभी भी 2 नंबर वाला धंधे को आप मत अपनाएगा। मित्रों, आप सभी का कर्म खराब होगा और कभी भी आपकी राशि में शनि खुश नहीं होंगे। और शनि अगर आपके ऊपर प्रसन्न नहीं है तो मित्रों ध्यान रखिएगा कि आप सभी के जीवन काल में संकट आने वाले हैं। और शनि अगर आपके काल में खराब हो जाएंगे तो आपको आर्थिक समस्या ही नहीं बल्कि दोस्तों, रोग, विघ्न, बहुत सारे संकट काल में आ जाएंगे। तो दोस्तों, अब आपको अपने जीवन काल में बस इस बात का ध्यान रखना है। तो मित्रों में आपको कौन से उपाय करना चाहिए? जी हां मित्रों, आप सभी को बता दें कि धन की देवी माता लक्ष्मी आप सभी के ऊपर प्रसन्न है। तो मित्रों में आपको अपने जीवन काल में शत्रुओं से बचने के लिए और माता लक्ष्मी का वास अपने घर में करने के लिए कौन से उपाय को करना चाहिए? मित्रों, घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल और सिंदूर को मिश्रित करके टीका लगाने से कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। मित्रों, शत्रु प्रबल है तो आपको यह चीज जरूर कर सकता है। अगर आप यह चीज करेंगे तो मित्रों आपके घर में वास्तु दोष भी समाप्त हो जाएगा और माता लक्ष्मी का भी वास आपके घर में रहेगा। मित्रों, शनिदेव की जो भी नजर दृष्टि आपके जीवन काल में खराब है मित्रों, वह भी अच्छी हो जाएगी और शनिदेव आपकी रक्षा करेंगे। मित्रों, इस बात का ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है मित्रों। जो भी इंसान अपने जीवन काल में इस उपाय को कर लेता है मित्रों, उनके जीवन काल में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। हम आप सभी को बता दें कि मित्रों आप सभी की काल में करोड़पति नाम का योग भी बनेगा। जी, यानी कि आने वाले 2 दिनों के अंदर जो भी जातक अपने जीवन काल में इस उपाय को करेगा मित्रों, उनके जीवन काल में वह करोड़पति जरूर ही बनेगा, धनवान अवश्य